अनंत सिंह से बड़ा फैक्टर नहीं है, हम किसी को नहीं मानते हैं। मैंने कहा था ना कि भाजपा उपचुनाव से पहले ही लेकर आएगी चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान को मोकामा में उतार कर भाजपा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अंतिम समय। अनंत सिंह के सामने बिहार के सारे नेता बौने हो जाते हैं जी। नीतीश कुमार और ललन सिंह जिस तरीके से इस चुनाव में आने चाहिए थे खुलकर, वो नहीं आए कि अनंत सिंह वर्सेस सोनम देवी हो रहा है। फायदा भी हो सकता है इसका अनंत सिंह को, नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, वोट बैंक की बात करें तो भूमिहार और धानुक वोटर यहां डिसाइडर हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। खबर से हटकर आज चुनाव का परिणाम बताएंगे। हालांकि चुनाव कल होना है और उसके बाद परिणाम निकलेगा, लेकिन उसके पहले जो आकलन किया जाता है, हमने दोनों क्षेत्रों में अपना समय बिताया, जनता का मूड भांपा और उस आधार पर जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बात की जाए तो ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड में थे और ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनकी पत्नी सोनम देवी है। यानी दो महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जन परिवार पार्टी के जो पृथ्वी माली हैं, उनके पार्टी से धीरज कुमार मालाकार हैं और भी कई प्रत्याशी हैं। अब चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। आखिर रिजल्ट क्या होगा, परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, दोनों जगहों पे चुनाव कल होने वाले हैं जी। ऐसे में जनता भी जानना चाहेगी कि किस तरह वोटिंग हो रहा है, और जनता तो कहती है बार बार कि जिधर ज्यादा झुकाव होगा हम लोग उधर वोट दे देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मोकामा में ये लग रहा है कि अनंत सिंह आराम से जीत रहे हैं जी। लेकिन ये कह देना मात्र ही काफी नहीं है। चुनावी परिस्थितियों में हमने लालू प्रसाद यादव को भी चुनाव हारते देखा है और नीतीश कुमार की चुनावी राजनीति ही समाप्त होते देखा है। हमने मायावती को सरकार बनाते देखा है और हमने देखा है मायावती फैक्टर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में होती रही हैं। ऐसे में कुछ भी कह देना कि राजनीति में ये हो जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। मैं भी कल तक लगातार आपको ये बोल रहा था कि पक्ष जरूर उस तरफ भारी है, और ललन सिंह जिस तरीके से चुनाव लड़ने गए हैं तो उनके प्रयत्न से ही लग रहा है कि बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः ये प्रयत्न डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड करता है वोट बैंक। हवा किस तरफ हवा बह रही है। अंतिम समय में लगभग 400 से 500 लोगों से हमने बात की है, फोन पर लगातार हम संपर्क में हैं, कई पत्रकारों से हमारी बातचीत हो रही है। हम सबसे पहले चैनल थे जो वहां पहुंचे थे जमीन पर, और हमने प्रथम दृष्टया ही बता दिया था कि कौन किस तरफ हवा बह रही है। तब तक तो तय भी नहीं होता कि प्रत्याशी कौन कहां से आएगा। लेकिन अब जो मामला बदला है, इस बदले हुए परिस्थितियों में कुछ बातें जान लीजिए इस जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में, प्लस माइनस उसके बाद हम बताते हैं कि कौन जीत हार रहा है, क्यों हार रहा है, जीत रहा है, ये भी बताते हैं। देखिए, मोकामा का ये जो क्षेत्र है, इसमें 2,70,000 जो वोटर्स हैं, इसमें पुरुष वोटर 1,42 है, 1,42,000 और 1,28,000 है महिला वोटर्स। इसमें 3 ऐसी वोटर की संख्या है जो दोनों में नहीं आते हैं जी, ट्रांसजेंडर। हाँ, ट्रांसजेंडर। इसके अलावा देखिए, वोट बैंक की बात करें तो भूमिहार और धानुक वोटर यहाँ डिसाइडर हैं। धानुक वोटर याद होगा, मैं बार बार आपको कह रहा था, एक धानुक प्रत्याशी लगातार घूम भी रहे थे और उनको दोनों तरफ से वोट नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। वोट उनके पास अच्छा खासा था, वो प्रयास कर रहे थे। अंतिम समय में कई पार्टियों से उन्होंने संपर्क किया, चिराग पासवान से, मुकेश सहनी से, महागठबंधन से, भाजपा से, सबसे प्रयास किया। भाजपा टिकट देने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में अनंत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने ललन सिंह को चुना और ललन सिंह की पत्नी को टिकट दिया। इसका फायदा नुकसान आगे चल के समझ में आएगा जब विश्लेषण में कर दूंगा। देखिए, इस जगह पर कुछ फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत फैक्टर हमेशा काम करता है, तो अनंत सिंह का अपना वोट बैंक है, सभी जातियों में है, उनकी प्रशंसा जो है ना, प्रशंसा है, वो करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, और सोशल मीडिया पर जो हाइप बनता है उसे जमीन पर बुलाना अनंत सिंह को आता है। दूसरी बात, अंत में चिराग पासवान का वहां पहुंचना, यह भी अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। नीतीश कुमार का गायब रहना, यह एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इन 3 कारणों की वजह से मोकामा का जो डिसाइड है रिजल्ट, वो पलट सकता है जी, बदल सकता। इसके अलावा 6 लोग पूरी तरीके से इस चुनाव में प्रत्याशी बने हैं, जो 8 बोल रहे थे, कुछ लोगों का कैंसिल भी हो गया। 6 लोग बने हैं, नीलम देवी, सोनम देवी और जो पृथ्वी माली के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा 3 लोग और हैं। तो इन 6 लोगों में जिनके चर्चा ज्यादा हो रही है, वो पृथ्वी माली के जो प्रत्याशी हैं उनकी, नीलम देवी की और सोनम देवी की।
एक बड़ी बात यहां है कि बीजेपी पहली बार इस लोकसभा, इस विधानसभा क्षेत्र में दाव आजमा रही है। मतलब आज तक यहां बीजेपी नहीं लड़ी है। हमेशा उसने अपने समर्थक को, अपने जो सहयोगी दल है उनको नहीं, लोजपा को दिया कभी मौका, कभी जदयू को मौका दिया, तो इन्हीं के बीच में भाजपा घूमती रही है। लेकिन इस बार वो बोरोड प्रत्याशी लेकर पैराशूट से उतरी है, तो उसका भी फायदा नुकसान होगा। देखिए यहाँ सवर्ण वोटरों की संख्या आप जान लीजिए, लगभग 1,10,000 वोटर्स हैं सवर्ण, जिनमें ब्राह्मण भूमिहार है केवल। ये मैं राजपूत सबको नहीं बोला, सवर्णों का एक हिस्सा जो ब्राह्मण भूमिहार में निपटा हुआ है, ये 1,10,000, कितना बड़ा फैक्टर है जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि दोनों प्रत्याशी भूमिहार है जी, तो ये भी बात समझिए, वोट कटेगा, आगे मैं बताऊंगा इसको। दूसरा 50,000 धानुक वोटर है। अब बताइए 50,000 धानुक वोटर है, अगर भाजपा ने सही ढंग से खेला होता पत्ता, तो धानुक जो घूम रहे थे प्रत्याशी एनओसी लेके उनको देते तो 50,000 की गारंटी थी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि भाजपा अंतिम समय में धानुक वोटर को अपने पाले में कर ली है। कैसे की है वो भी बताएंगे, पहले डिटेल बता देते हैं। 40,000 के आसपास दलित वोटर है, जिसमें 20,000 पासवान है। अब आप समझ रहे कैसे चिराग पासवान को क्यों लाया गया अंतिम समय में। आपको याद होगा एक विश्लेषण में पंचनामा में मैंने कहा था कि पासवान नहीं, चिराग पासवान नहीं मान रहे थे, कहते भाई मेरी बात नहीं हो रही है, जो चला रहा है खबर गलत चला रहा है। मैंने कहा था ना बात हो रही है, मैंने कहा था ना कि भाजपा उपचुनाव से पहले ही लेकर आएगी चिराग पासवान को। देखिए अंतिम समय में 2 दिन पहले लेकर आ गई भाजपा ने अंततः वो दाव खेल दिया। भाजपा जानती है कि रात रात परिस्थितियां बदलती हैं, उससे चुनाव में असर पड़ता है। अनंत सिंह अगर हारेंगे तो केवल चिराग पासवान की वजह से हारेंगे, और इस धानुक वोटर जो है इसके एक तरफ मोबिलाइज हो जाने की वजह से हारेंगे। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। धानुक वोटरों को एक बड़ा वोट बैंक वहां समझा जा रहा था, तो एक प्रत्याशी भी उनका घूम रहा था, और धानुक वोटरों को ये पता है कि इस प्रत्याशी को किसी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय लड़ने की तैयारी उनकी थी, लेकिन वो नहीं लड़े क्योंकि 50,000 वोट के अंदर सिमटना नहीं है, 2 हाथियों के बीच में ऊंट नहीं पिसाएगा। तो यहाँ 20,000 जो पासवान वोटर है और 40,000 जो दलित वोटर है, ये बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक बात समझ लीजिए, यहाँ तेजस्वी यादव घूम जरूर रहे हैं, लेकिन राजपूत और यादव मिलाकर 10,000 वोट बैंक है। 20,000 राजपूत और यादव ये दोनों आरजेडी को वोट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और ये 20,000 वोट बैंक मात्र है इनका। मुस्लिम वोट यहाँ पे 3 से 4,000 के बीच में। अब बताइए मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा, जो एमवाई समीकरण है वो तो 23,000 से 25,000 में निपट गया। तेजस्वी इसीलिए ज्यादा मेहनत करते नजर आए, इसलिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, अपने लोगों को लगातार मोबिलाइज किया। राजपूत यादव समाज के मंत्रियों को भेजा हुआ था, सारे मंत्री वहीं कैंपिंग कर रहे हैं, ताकि इस वोट बैंक को तो कहीं खिसकने नहीं दिया जाए। इसके अलावा भूमिहारों के वोट बैंक में दिलाया जाए। देखिए अनंत सिंह की वजह से भूमिहार वोट तो आएगा, लेकिन ये कह देना कि पूरा का पूरा आ जाएगा, ये भी गलत होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे। देखिए अन्य जो वोटर्स हैं वो 30 से 40,000, इसमें भी गेम है। मुकेश सहनी का वोट बैंक 20 से 25,000 है, यानी 30-40,000 जो अन्य जातियां हैं, इसमें 20-25,000 केवल मुकेश सहनी का है। तो मुकेश सहनी किस तरफ है? राजद की तरफ, तो ये भी वोट बैंक उधर जुड़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों बड़े फैक्टर अंतिम समय में है। दोनों तरफ से गठबंधनों में देखिए किसी को भाव नहीं दिया जाता, ये दोनों अभी तक गठबंधन में है कि नहीं कहा नहीं जा सकता है। चिराग एनडीए में है कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता है, और मुकेश सहनी महागठबंधन में है कि नहीं कहा सकता, लेकिन दोनों लगातार समर्थन कर रहे हैं, और इनके समर्थन से परिस्थितियां बदलेंगी। अंतिम समय में बिहार में जातिगत आधार पर जो वोटिंग हो जाती है एक तरफ, उसका फायदा होगा। और देखिए यहाँ कुछ चीजें और भी हैं। दोनों भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे प्रत्याशी। जो मुख्य 2 प्रत्याशी हैं सोनम और नीलम, सहनी चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, और अंतिम समय तक कैंपिंग दोनों ने किया है। सहनी चिराग आपस में भिड़ जाएंगे वहां। अब वोट बैंक है। देखिए अब यहाँ 1-2 कारण आप समझ लीजिए। देखिए धानुक वोटर जो है 50,000, इनके भाजपा की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। अंतिम समय में बताता हूँ आपको, महागठबंधन के एक नेता ने मुझे फोन किया और उन्होंने पूछा कि जो धानुक प्रत्याशी थे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा क्या। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा। वो लगातार तैयारी साल से अपने कर रहे हैं। उनको पता था कि यहाँ अनंत सिंह का चुनावी राजनीति समाप्त हो जाएगी, उनके खिलाफ मैंने कोर्ट का आदेश आएगा और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो वो तैयारी अपनी कर रहे थे। और भाजपा ने उनको कहा भी था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन अंतिम समय में सुशील मोदी से मुलाकातें होती रह गई, मामला नहीं बना। और इस वजह से 50,000 वोटर जो है वो शुरू में नाराज था, लेकिन चूंकि साल भर से वो उनके अंदर वो दिमाग में डाला जाता है कि अनंत सिंह के खिलाफ वोट करना है, अनंत सिंह के खिलाफ वोट करना है, तो वो वोटर आज भी अनंत सिंह के खिलाफ वोट करना चाहता है। और उस वोटर को केवल इतना खाली कहना है कि वो उस तरफ चला जाए।
इसके चलते क्या किया भाजपा ने सारे लोकल लीडर्स को अपने मोबिलाइज कर दिया है, जो लोकल लीडर्स वहां के हैं, मोबिलाइज करके उनको भेजा है वहां और कहा है कि जाके उस धानुक वोटर को आप अपनी तरफ करिए। महागठबंधन अंतिम समय तक नंबर, मोबाइल नंबर, क्षेत्र, जिला मांगती रह गई, नहीं हो पाया। तो ये जो वोटर है ये पूरी तरीके से भाजपा की तरफ जा रहा है। तो जहां कुल मिलाकर मुकेश सहनी, यादव, मुस्लिम 50,000 वोट हो रहा है, वहीं अकेले 50,000 धानुक उधर जा रहा है उस तरफ। कितना बड़ा झटका है जी। मैं कहता हूं कि अगर अनंत सिंह 60,000 वोट भी 60% वोट भी काट लेंगे भूमिहार और ब्राह्मणों का, 70% भी काट लेंगे तो 30% तो अनंत सिंह के पास जाएगा, क्योंकि सवर्णों का बात है, पहली बार वहां भाजपा चुनाव लड़ने आई है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोटर भी है बिल्कुल। लेकिन यहाँ आप भी जानते हैं, मैंने भी बात की है, वहां के जो वोटर्स है वो क्या कह रहे थे, अनंत सिंह बड़ा फैक्टर है, अनंत सिंह से बड़ा फैक्टर नहीं है, हम किसी को नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना अंतिम समय तक वहां फायदा भी हो सकता है इसका अनंत सिंह को, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अनंत सिंह के जाने से कहा जा रहा है कि वहां अनंत सिंह का वोटर भी नाराज है, वो कह रहा है कि पैचअप करने आ गए हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से तो गड़बड़ाया था मामला। आपको याद होगा वीडियो वायरल हुआ था, विद्रोह हो रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि यहां से जीत के आए अनंत सिंह, क्योंकि देखिए महागठबंधन के तहत तो करना पड़ेगा सपोर्ट। भाजपा का भी गया था सपोर्ट करने नीतीश कुमार बोचा में, अंतिम दिन जाके क्या बोले थे, अपने बारे में बोल के चला है, भाजपा को कुछ नहीं कहा, वोट तक नहीं मांगा। तो यही काम यहां भी कर रहे हैं अनंत सिंह। लेकिन एक बात यहां जान लीजिए कि यहां नीतीश कुमार जानते हैं कि तेजस्वी जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, अब फिर वहां कोडनी वाले जीत जाएंगे, तो फिर अपने दम पर सरकार बना लेंगे, बिहार में मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, क्या कर सकते हैं, पर्दे के पीछे खेल कर सकते हैं, जो खेल इनके खिलाफ भाजपा ने किया था। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करेंगे ही, लेकिन अंततः ये साबित कर रहा है परिस्थितियां देखकर कि जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, धानुक 50,000, दलित वोट जो है 40,000, जिसमें 10% में मानता हूं काट लेंगे, लेकिन पासवान वोट नहीं कटेगा। पासवान भाजपा के कहने, चिराग पासवान कहने पर भाजपा के पास ही जाएगा। तो ये 40,000 तो ऐसे ही 90,000 वोट हो जा रहा है। 90,000 वोट है, आप इधर जोड़ लेते हैं सवर्णों का जो वोट बैंक भूमिहार ब्राह्मणों का, इसमें से 30% भी उठा कर ले आते हैं तो 40,000 वोट होता है। 1,20,000 का 20-30,000 के आसपास वोट बैंक हो रहा है। अन्य में सहनी वोट कमार कर ले जाएंगे। लेकिन एक बात देख लीजिए, 2,70,000 में वोटिंग परसेंट यहाँ लगभग 50 से 60% रहा है हमेशा जी। 2 लाख के 1.5 लाख के आसपास वोट होगा, 1.5 लाख के आसपास वोट होता है। तो 1,20,000 वोट तो शुद्धता मैं कम जोड़ रहा हूं तो ललन सिंह के पक्ष में जा रहा है। इसीलिए आप सुन रहे हैं बार बार कि लोग कह रहे हैं कि नहीं कांटे की टक्कर है, अनंत सिंह के नाम पर लोग कह दे रहे हैं कि जीत जाएंगे। मैंने भी कहा है कि अनंत सिंह का फैक्टर यहाँ भारी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ है। 5 पॉइंट में देने जा रहा हूं, जिसकी वजह से ये प्रत्याशी चुनाव हार सकते हैं। कैसे हारेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीलम देवी के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहां पक्ष की बातें मैंने विपक्ष की बातें कर देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, उनका सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस बार झेल रही है ये बात कि अनंत सिंह खुद प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो जेल में है। तो जेल में रहने की वजह से लगी से घास कटा रहा है। जो लोग को मोबिलाइज अंतिम समय में अनंत सिंह करके बुला के कहते थे कल वोट इधर गिरवाना है, एक भूमिहार का लड़का, एक बावन का लड़का 7 वोट दिलवाता है, लेकिन अंतिम समय में ये नहीं हो पा रहा है। प्रयास पूरा किया जा रहा है। हर जो चाहे कार्तिक मास्टर हो या अन्य नेता हो या महागठबंधन के ललन सिंह हो, इन सभी ने प्रयास किया, अपने लेवल सभी ने कहा है कि वोट करना इधर मोबिलाइज। लेकिन आप सब जानते हैं कि अंतिम समय में रात में सब डिसाइड होता है। एक तरफा वोट जब पोलराइजेशन करना होता है तो ये अंतिम दिन डिसाइड होता है। इसमें पैसा का भी बहुत बड़ा खेल होता है, पैसा किस तरफ जाता है, मोबिलाइज किस तरफ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अनंत सिंह का जेल में रहना नीलम देवी के खिलाफ जा रहा है। दूसरा बात, नीतीश कुमार और ललन सिंह जिस तरीके से इस चुनाव में आने चाहिए थे खुलकर, वो नहीं आए। शुरू से एक क्लैरिटी नहीं रहा, अंतिम समय तक लगा कि मिलेगा कि नहीं टिकट। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये घाटा नीलम देवी को होता दिख रहा है। देखिए, एक और बात है, इस क्षेत्र में बहुत दिनों से अनंत सिंह है, तो एक बदलाव की बात भी कही जा रही है। लोग कह रहे हैं कि यार वो तो जेल में रहते हैं, वो आते नहीं है, तो हमारा दुख दर्द कौन देखेगा, किससे बतियाएंगे। बंटू सिंह पूरे चुनाव में फ्रेम में नहीं रहे, क्या साबित करता है। कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो यहाँ रहकर यहाँ की समस्या को समझ सके। और अनंत सिंह को चुन देने मात्र से केवल ये समस्या नहीं सॉल्व होंगी, तो एंटी इनकम्बेंसी अनंत सिंह के खिलाफ इस बार है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो फैक्टर जो अनंत सिंह को इस बार झटका देने वाला है, आप याद कीजिए जब पहला बार मैंने माइक निकाल कर 12 मुकाम में पूछा था एक लड़के से, उसने क्या कहा था कि मैं चिराग पासवान का फैन हूँ, अनंत सिंह को वोट दूंगा, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में आ जाए
बात बदल सकती है। और आखिर देखिए चिराग पासवान एनडीए में भी आ गए और अनंत सिंह के वोटर के पास डायलेमा हो गया, अब क्या करेंगे। तो चिराग पासवान को मोकामा में उतार कर भाजपा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अंतिम समय में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभी ब्रह्मास्त्र बहुत भारी पड़ने जा रहा है। सीधे तौर पर कहूं तो ललन सिंह जो कि टूटल नाव पर सवार थे, उनको एक स्टीमर दे दिया है, अब वो तेजी से पार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीलम देवी अनंत सिंह जो गुट है महागठबंधन का, इसको अंतिम समय में बड़ा झटका लगा है। ये जानते हैं, ये महागठबंधन के लोग भी जानते हैं कि ये चिराग पासवान को उतार कर बेचैनी कर दिए, इसीलिए बयानों में बेचैनी आपने देखा है, चाहे नीतीश कुमार के बयान हो या तेजस्वी यादव का बयान हो या महागठबंधन नेताओं का बयान हो, उन्हें साथ ने मंत्री बनने के लिए किए हैं। तो आप क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं? आप भी तो बनना चाहते हैं कुछ, आप सरकार में वापस क्यों आए? सबको चाहिए, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं। कौन चाहता है कि हम घर में बैठे? देखिए अब दूसरी तरफ हम सोनम देवी की बात करते हैं। सोनम देवी तो वैसे ही देखिए जो नहीं कह सकता है कि डार्क हॉर्स एक होता है, तो डार्क हॉर्स अनंत सिंह है। तो ये नहीं कह सकता कि पीछे से बेचारी हैं, शुरू में से ही पीछे रही, कोई फैक्टर समझ में नहीं था कैसे जीतेंगी। सुजबान सिंह पूरा मेहनत कर रहे थे लेकिन फिर भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान आए, सारा का सारा गेम पलट गया। भाजपा धानुक वोटरों को अपने पाले में करने में सफल हुई, भाजपा 20,000 पासवान वोटर को अपने पाले में करने में सफल हुई। लेकिन अंततः अनंत सिंह का वोट बैंक बहुत भारी पड़ता है सब पर। इस फैक्टर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं कितना भी कागज में लिख लूं, अनंत सिंह की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका वोट बैंक कितना है, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इसको इस कागज से नहीं किया जा सकता है, वो सोशल मीडिया पर दिख जाता है आपको। तो कौन कौन से कारण जिसकी वजह से सोनम देवी पीछे हट सकती हैं? सबसे बड़ा जो कारण है वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह के सामने बिहार के सारे नेता बौने हो जाते हैं। ये विडंबना है कि अनंत सिंह की चुनावी राजनीति ही समाप्त हो गई, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को आप कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने बिहार में देखा है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद कन्हैया कुमार चुनाव हारे थे। पूरे देश से उनके लिए वोटर्स आ रहे थे, पूरे देश के लिए सपोर्ट आ रहा था, लेकिन जो वोटर वर्ग जहां से उनको चुनाव लड़ना है वहां उनको नहीं मिल रहा था वोट। और महागठबंधन ने उनके साथ धोखा किया, तनवीर उतार कर। दूसरी बात, सोनम देवी का सबसे बड़ा समस्या यह है कि पहचान। नीलम देवी शुरू से इस क्षेत्र में रही है, वो रात नहीं आई है, वो लोकसभा लड़ी नहीं है। लेकिन सोनम देवी के पति चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं, बाहुबली नेता रहे हैं, ललन सिंह के साथ रहते थे, तो अनंत सिंह से उनकी अदालत लगातार जानी गई। लेकिन सोनम देवी के बारे में कोई नहीं जानता था, तो ऐसे में वो घूम रही हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा है। हालांकि अब तो लोग पहचान गए होंगे। दूसरी बात, भाजपा में अंतः विरोध हो रहा है। भाजपा में अंतः विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रत्याशी जो सोनम देवी हैं, जदयू से आई हैं, जदयू से पैराशूट से आ गई हैं। अभी आई हैं उधर से, तो जदयू के लोग तो इनके साथ हैं ही नहीं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल एक नेता को टिकट मिलता तो कितना बढ़िया रहता है, वो जीतते तो हमारे एक भाजपा के कार्यकर्ता को स्थान मिलता सदन में बैठने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अंतिम समय में मुकेश सहनी, तेजस्वी और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के नेता हैं, इनकी एकजुटता दिखी है वहां पे। मंच साझा किया है इन्होंने, खुद कुशवाहा भी पहुंचे। तो इन सारे नेताओं के पहुंचने, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लेकिन इन सारे नेताओं के पहुंचने से एक मैसेज जरूर गया कि अनंत सिंह की तरफ वोट ट्रांसफर करना है। तो इसका भी खामियाजा सोनम देवी को भुगतना पड़ सकता है। एक बात और है कि बीजेपी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी कभी कैडर बना नहीं पाई है। और कैडर देखिए तभी बनता है जब वहां से जीत कर कोई आता है, तो प्रतिनिधि बनाया जाता है कि ये विधायक प्रतिनिधि हैं, ये वहां से पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये काम नहीं कर पाई है भाजपा, इसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। भाजपा ललन सिंह के नाम पर इस क्षेत्र को छोड़ी हुई थी, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कैडर के तौर पर ललन सिंह अगर चाहेंगे तो नीलम देवी का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे जो मैंने विश्लेषण किया इस दौरान मैंने ये तो लगभग समझा दिया, दर्शक समझदार हैं, समझ रहे होंगे किस तरफ मामला झुक रहा है। लेकिन अंततः इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अनंत सिंह वर्सेस सोनम देवी हो रहा है। मैं नीलम देवी को नहीं कहूंगा, अनंत सिंह जहां खड़े होते हैं वहां अनंत सिंह ही चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के नाम पर वोटिंग होती है। नीलम देवी पीछे खड़ी रहेंगी, उनको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन अनंत सिंह को सब पहचान रहे हैं। सोनम देवी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ललन सिंह चूंकि खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो उतना बड़ा वहां लेकर नहीं आते हैं जितना बड़ा अनंत सिंह लेकर आते हैं। महिला प्रत्याशी उतारने के पीछे कंफ्यूजन वाला सिस्टम, बिल्कुल। भाजपा को अगर टिकट देना भी था तो उन्हें ललन सिंह को तो लड़ना चाहिए था, ताकि ये लड़ाई
बाहुबली वर्सेस बाहुबली हो पाती। जी जी। आप दर्शक, शायद जो दर्शक नए हो समझ नहीं पा रहे होंगे बात, समझ नहीं पा रहे होंगे, अरे अनंत सिंह भी तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अनंत सिंह का फैक्टर बिल्कुल अलग है जी। अगर वहां से वो बंटू सिंह को भी चुनाव लड़ा देते तो अनंत सिंह ही लड़ेंगे कहा जाता। जी, जी। लेकिन ललन सिंह के साथ ये बात नहीं है, क्योंकि ललन सिंह अंतिम समय में पार्टी बदले हैं, उन्हें नई पार्टी के, सोचिए आप भाजपा के कार्यकर्ता उनको पहचान भी रहे होंगे, या वो भाजपा कार्यकर्ता को पहचान पा रहे होंगे? उसमें तो कैसे पहुंचाएंगे? अंतिम समय में पैसा पहुंचा देते तो कैसे पहुंचेगा? कैसे चिन्हित करेंगे? वोटर चिन्हित कैसे करेंगे? लेकिन ये बड़ी समस्या के साथ साथ फायदा ये है कि चिराग पासवान, धानुक वोटर और सवर्ण वोटर मिलकर जो संख्या हो रही है 1,20,000, इसको अगर उतारने में जमीन में सफल हो गए तो सोनम देवी की जीत होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अनंत सिंह, तो कहीं ना कहीं अनंत फैक्टर मोकामा में सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर अनंत सिंह जेल में नहीं होते तो बात कुछ और होती, जेल में है उसके अनुसार, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसमें चिराग पासवान ने जो ऐड ऑन किया है, ये जो वोट बैंक है ये बड़ा वोट बैंक हो जाता है। और ऐसे में इंतज़ार करना होगा कल वोटिंग का। वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से आने वाले दिनों में तय हो जाता है कि कौन से प्रत्याशी आगे निकल रहा है और कौन पिछड़ रहा है।